बहुत प्राचीन समय की बात है जब सृष्टि के संतुलन का भार देवताओं और त्रिदेवों के कंधों पर था। उन्हीं त्रिदेवों में एक महादेव शिव तपस्वी, योगी, ओधड़, करुणामय और विनाश तथा पुनर्निर्माण के स्वामी थे। यह कथा माता सती के वियोग, शिव के गहन तप, शिवरात्रि के महत्व और अंत में शिव पार्वती के विवाह की है। माता सती का जन्म और शिव का विवाह। प्रजापति दक्ष की पुत्री थी सती। बचपन से ही उनके हृदय में शिव के प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा थी। वे जानती थी कि शिव साधारण देव नहीं है बल्कि ब्रह्मांड के आधार हैं। दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। उन्हें शिव का वैरागी रूप, भस्म, जटा और वनवासी जीवन पसंद नहीं था, परंतु सती ने कठोर तप किया। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया, निरंतर शिव का ध्यान किया। अतः शिव प्रकट हुए और सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। यह विवाह सरल था, न कोई राजसी वैभव, न बड़ा यज्ञ, केवल प्रेम और तप की साक्षी अग्नि। सती शिव के साथ कैलाश रहने लगी। उनका जीवन त्याग, ध्यान और प्रेम का संगम था। एक समय दक्ष ने विशाल यज्ञ किया। उन्होंने जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता यज्ञ कर रहे हैं तो बिना निमंत्रण के भी वे वहां पर जाना चाहती थी। शिव ने समझाया, जहां अपमान हो वहां जाना उचित नहीं, परंतु पुत्री का हृदय पिता की ओर खिंच गया। जब सती वहां पहुंचती है तो राजा दक्ष शिव का खुलेआम अपमान करने लगते हैं कि शिव अयोग्य है, असभ्य है। माता सती यह अपमान सहन न कर पाई। उन्होंने सभा में पिता को समझाने का प्रयास किया, पर किसी ने भी इस ओर ध्यान न दिया। तब आहत होकर सती ने कहा, जिस शरीर से मेरे स्वामी का अपमान हो वह शरीर को मैं त्यागती हूँ। और योग अग्नि द्वारा उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को सती के बलिदान का समाचार मिला तो उनका क्रोध और शोक की सीमा से बाहर हो गया। वे कैलाश से उतर पड़े, आंखों में ज्वाला, हृदय में वेदना। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष का विनाश कर दिया। दक्ष का सिर काटा गया, यज्ञ नष्ट हुआ, देवता भयभीत हो गए। इसके बाद शिव आए और उन्होंने सती के जले हुए शरीर को कंधों पर उठाया और तांडव करने लगे। यह तांडव केवल क्रोध का ही नहीं बल्कि विरह का था। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के खंड खंड कर दिए। जहां जहां अंग गिरा वहां शक्तिपीठ बने। पृथ्वी पर शिव शून्य हो गए। वे कैलाश लौट गए और ध्यान में लीन हो गए। वे समाधि में चले गए, संसार से विरक्त हो गए। भस्म लपेटकर हिमालयों की गुफाओं में तप करने लगे। न देवताओं की पुकार सुनते, न संसार की चिंता करते। शिव की यह अवस्था केवल दुख नहीं बल्कि योग की चरम रूप थी। वे अंधकार में भी प्रकाश खोज रहे थे। यही समय शिवरात्रि कहलाया। कहा जाता है जब शिव ने सती वियोग के बाद गहन समाधि में प्रवेश किया वही महाशिवरात्रि थी। यह रात्रि प्रतीक है अज्ञान से ज्ञान की और दुख से वैराग्य, मृत्यु से अमरता की ओर। इसीलिए शिवरात्रि को जागरण किया जाता है, उपवास रखा जाता है, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। ये याद दिलाता है कि शिव ने दुख को तप के रूप में बदला। उधर सती ने हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। नाम पड़ा पार्वती। उन्हें जन्म से ही शिव की स्मृति थी। वे बचपन से ही शिव की उपासना करती थी। जब नारद ने उन्हें बताया कि शिव उनके पूर्व जन्म पति थे तो उन्होंने शिव को पुनः प्राप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तप करना शुरू कर दिया। नारद जी के बताए जाने पर उन्होंने फल और फूलों का भी त्याग कर दिया। खाने में केवल वो पत्ते खाने लगी। धीरे धीरे उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और अंत में निराहार तप किया। उधर देवताओं को भी भ्रम था कि यदि शिव समाधि में रहे तो असुरों का संहार कौन करेगा। देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कामदेव को कैलाश भेजा और ताकि वह शिव पर प्रेम बाण चलाए। जैसे ही उसने तीर चलाया शिव का तपस्या भंग हो गई और उन्होंने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। जैसे ही शिवजी की तपस्या भंग हुई तो उनका ध्यान तप करती हुई पार्वती माता पर गया। उनका तप और उनका प्रेम, उनका धैर्य जानकर शिव का हृदय पिघल गया। अतः उन्होंने पार्वती माँ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा कि वो इस जन्म में भी पुत्री के रिश्ते में बंधी हैं, इसलिए जब तक माता पिता की अनुमति नहीं होगी वो विवाह नहीं कर सकती। तब भगवान शिव की ओर से
माता पार्वती के घर हिमालय राज के पास देवर्षि नारद के प्रेरणा देने के बाद ब्रह्मा जी स्वयं सप्त ऋषियों के साथ हिमालय राज के घर गए और उनसे रिश्ते की बात कर ली। हिमालय राज ने भी रिश्ते को स्वीकार कर लिया और फिर शुरू हुई शिव पार्वती की विवाह की तैयारी। शिव की बारात बहुत ही अनोखी और अद्भुत मानी जाती है। बारात में भूत, पिशाच, योगी, नाग, गण, अघोरी शामिल थे। शिव स्वयं भस्म लगाकर जटाधारी नागों का हार पहने दूल्हे बने। उनके साथ नंदी बैल और गणों की टोली थी। जब यह बारात हिमालय के महल पहुंची तो पार्वती की मां मैना देवी कुछ समय के लिए घबराकर मूर्छित हो गईं, लेकिन विष्णु जी और अन्य देवताओं के समझाने पर उन्होंने शिव के दिव्य रूप को पहचाना और विवाह संपन्न हुआ। शिवरात्रि केवल पर्व नहीं बल्कि साधना की वह रात है जो हमें सिखाती है कि इच्छाओं को नियंत्रित करो, अपने दुख को साधना बनाओ, अपने अहंकार को शिव के चरण में छोड़ दो। प्रेम बलिदान मांगता है, जैसे सती ने अपने पति का अपमान न सहा और शरीर को ही त्याग दिया। दुख तप है, शिव ने दुख को ही योग बना दिया। धैर्य से ही पुनः मिलन होता है, जैसे शिव ने सती वियोग में संसार से मुंह मोड़ा, वैसे ही हमें भी अपने अंदर के विकारों से मुंह मोड़ना चाहिए। अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।